दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आज पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद का रावगढ़ में आगमन हुआ और उनका भव्य स्वागत किया गया। माली समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद भी गुना दौरे पर निकले और उनका टोल टैक्स पर भी स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अब कॉलेज में प्रोफेसर पर लगे छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप। अभी हाल ही में शासकीय स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले सामने आए। पुलिस ने पहले मॉडल स्कूल और फिर बजरंगगढ़ के सरकारी स्कूल में पदस्थ आरोपित शिक्षक पर त्वरित कार्रवाई भी की। इन मामलों की चर्चाओं पर अभी विराम भी नहीं लगा कि अब विधि महाविद्यालय के एक प्रोफेसर पर एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे जाने का मामला सामने आया है। जिले के लॉ कॉलेज के एक छात्रा ने विभाग के एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि एचओडी ने उसे टेलीग्राम पर अश्लील मैसेज भेजे। छात्रा ने इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है। छात्रा की शिकायत पर एचओडी के खिलाफ छेड़छाड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उधर एचओडी ने कहा कि कॉलेज आने का कहने और टेस्ट की बात बोलने पर छात्राओं ने ये शिकायत की है। मैसेज में कुछ भी अश्लील नहीं लिखा है। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत नानाखेड़ी मंडी पुलिया पर एक खड़े सरिये के ट्रक में जा भिड़ी कार। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं, लेकिन कार हो गई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। रिलायंस पेट्रोल पंप के मामले में अब पेट्रोल पंप संचालक ने सिटी चैनल को बताया कि हमारा पंप क्वालिटी और क्वांटिटी की गारंटी देता है। जितना डीजल पेट्रोल हम डालते हैं उतनी ही मात्रा में निकलता है। वहीं बाइक की टंकी की कैपेसिटी हमारे कम अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वे वाहन बनाने वाली कंपनी का विषय है। शिशोदिया कॉलोनी में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, बह रही है धर्म की गंगा। आज छठवें दिन रुक्मणी विवाह का प्रसंग हुआ। आकाशोद बीना के मध्य फ्लाई ओवर ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूर्ण। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल आकाशोद बीना के मध्य फ्लाई ओवर ब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग कार्य आज 27 दिसंबर को पूरा कर लिया गया। सुरक्षा गार्ड की लापरवाही से स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मृत्यु। न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। न्यायालय मुनेन्द्र सिंह वर्मा न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना ने आरोपीगण वीरल भार्गव एवं उमेश प्रताप सिंह राजपूत को 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वन्य प्राणी संरक्षण के तहत जंगली सुअर का मांस विधिविरुद्ध अपने आधिपत्य में रखे जाने पर आरोपी गणों को न्यायालय ने सुनाई 2 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा। न्यायालय मुनेन्द्र सिंह वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना ने आरोपी गण नौला बंजारा, महावीर सिंह तोमर, परशा बंजारा, दल्ला बंजारा, बम्मा बंजारा निवासी गण खड़गपुर चक धन्नावदा को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 2,000 रुपए से दंडित किया है। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज शशंक का चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी से बिहार हो गया। खुशी की बात यह है कि मुनि श्री गुना जिले के बीनागंज में 31 दिसंबर को आगमन हो रहा है। 1 तारीख को शुभादेव तीर्थ क्षेत्र बीनागंज में 1008 से कलशों से महामस्त का अभिषेक किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ उठाएं। सड़क दुर्घटना में घायल को समय रहते अस्पताल पहुंचाने वाले को गुड सैमेरिटन प्रोत्साहन अवार्ड योजना के तहत किया जाएगा 5,000 रुपए से पुरस्कृत। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर घायल की जान बचाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने एवं आम जनता को प्रेरित करने के उद्देश्य से दिनांक 15 अक्टूबर 2021 से गुड सैमेरिटन प्रोत्साहन अवार्ड योजना लागू की गई है, जिसमें सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन अवार्ड, दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर में अस्पताल अथवा ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद 5,000 रुपए की राशि, 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि समान रूप से बांटी जाएगी एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरसी भाटी द्वारा अपने उद्बोधन में मानसिक रोग के कारण एवं इनसे बचाव तथा तनाव प्रबंधन के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, सत्येंद्र शर्मा, आशा सक्सेना उपस्थित थी। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर चल रही श्री राम कथा का कथा व्यास पंडित महामंडलेश्वर संत बाल बिहारी दास ओमकारेश्वर के मुखारविंद से बह रही है धर्म की गंगा। आज पंचम दिवस में विश्वामित्र ने दशरथ जी से मांगे श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी को। इसके बाद हुआ ताड़का का वध। कल होगा श्री राम विवाह समारोह। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश वीएस जामोद ने आज पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव संबंधित अध्यादेश वापस लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर बात कही है। साथ ही उन्होंने चुनाव रद्द करने के संबंध में पूछे गए प्रश्न में कहा है कि लीगल सलाह ली जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत को भी पत्र लिखा गया है। जो भी निर्णय आएगा वे 1-2 दिन में उसकी सूचना दी जाएगी। आरोन से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुरैया पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय में किया गया रेफर। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। आरोन थाना क्षेत्र का मामला। घायलों में कैलाश रजक, दौलत राम रजक, सुंदर लाल रजक बरौत के निवासी हैं सभी। आज पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद का रावगढ़ में आगमन हुआ और उनका भव्य स्वागत किया गया। माली समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद भी गुना दौरे पर निकले और उनका टोल टैक्स पर भी स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का आज गुना में शाम 6:30 बजे आगमन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नाके पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। अब वो उमरी जाएंगे, उसके बाद शहर में उमरी हाउस भी जाएंगे। इस तरह से आज गुना उनके आगमन पर गुना शहर की राजनीति गर्मा गई है। अब कॉलेज में प्रोफेसर पर लगे छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप। अभी हाल ही में शासकीय स्कूलों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के मामले सामने आए। पुलिस ने पहले मॉडल स्कूल और फिर बजरंगगढ़ के सरकारी स्कूल में पदस्थ आरोपित शिक्षक पर त्वरित कार्रवाई भी की। इन मामलों की चर्चाओं पर अभी विराम भी नहीं लगा कि अब विधि महाविद्यालय के एक प्रोफेसर पर एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे जाने का मामला सामने आया है। अभी गत दिवस एक हमारी क्लास सहपाठी हमारे क्लासमेट हैं, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और किसके द्वारा गलत व्यवहार किया गया? आर.के. वर्मा सर हैं, उनने लड़की को गलत मैसेज किए और उसकी मैंने स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड करा दिया। ऐसा क्या लिखा है? उन्होंने काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और इंग्लिश में लिखा है कि बोल सकता हूँ ना, उन्होंने लिखा है कि आई फील वेरी ट्रमेंडस फील व्हेन आई सी यू, ऐसे करके उन्होंने लिखा है। तो इसकी आपने शिकायत वगैरह कहीं दी? अभी शिकायत करने हम लोग जा रहे हैं। उसको मैसेज किया है चाचा ने, आपने किसी साथी वगैरह से कहा था या क्या उसको दबाव बनाया, क्या करा? नहीं, जैसे ही मैसेज किया गया उसके बाद उन्होंने फ़ोन के थ्रू संपर्क किया होगा, तो हमारे पास ये खबर पहुंची तो हम लोगों ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेने का सोचा। अब सैटरडे की बात थी इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उस टाइम पे 25 दिसंबर था, तो मंडे हम लोग तैयार हो गए कि हम लोग FIR करें। सर द्वारा लड़की पर कोई दबाव बनाया गया? लड़की पर दबाव नहीं बना गया, दबाव तो नहीं बनाया गया है, लेकिन क्लास सस्पेंड कर दी है ताकि लड़की किसी और से बात ना कर पाए इस बारे में। फर्स्ट ईयर की पूरी क्लास सस्पेंड कर दी गई है। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह चौहान। कितने स्टूडेंट थे जो सस्पेंड थे छात्र? सारी क्लास सस्पेंड। टोटल कितने होंगे अंदाजा? 20-25 लोग होंगे। इसकी शिकायत अभी की आपने? अभी इसकी शिकायत हम लोग सर से करेंगे। सर से हमने 2 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है प्रिंसिपल सर से, तिवारी जी से। FIR वगैरह आपने कहीं दिया हो? FIR अभी करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर SP ऑफिस में और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी देंगे। जिले के लॉ कॉलेज के एक छात्रा ने विभाग के HOD पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का आरोप है कि HOD ने उसे टेलीग्राम पर अश्लील मैसेज भेजे। छात्रा ने इसका स्क्रीनशॉट भी दिया है। छात्रा की शिकायत पर HOD के खिलाफ छेड़छाड़ी का मामला दर्ज किया गया है। उधर HOD ने कहा कि कॉलेज आने का कहने और टेस्ट की बात बोलने पर छात्राओं ने ये शिकायत की है। मैसेज में कुछ भी अश्लील नहीं लिखा है।
कि एक्चुअली यहाँ पर पिछले 5-6 महीने से हम रेगुलर क्लास चला रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन चलाई थी, फिर अब ऑफलाइन चला रहे हैं। बच्चे आ नहीं रहे इसमें क्लास में, जबकि अगर यूनिवर्सिटी इसकी परीक्षा इस बार कराने वाली है तो बच्चों के लिए आना तो कंपलसरी हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि परीक्षा होगी उनकी। तो उनकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, क्योंकि अभी 3 सेमेस्टरों में उन्होंने परीक्षा ऐसे ही दी है, घर से लाके उत्तर जमा कराए हैं। तो उनकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, इसके लिए उनको पढ़ाने के दौरान कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन करवाए जा रहे हैं उनसे, ताकि उनमें राइटिंग स्किल डेवलप हो, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो उनकी, ताकि वो उनको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करें। लेकिन ये बच्चे उसमें कोऑपरेट नहीं कर रहे सर, और उससे नतीजा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब टेस्ट और प्रोजेक्ट चल रहे थे, उस समय मैं ट्रेनिंग दे रहा था चुनाव की, उसी समय यूथ फेस्टिवल आ गया तो वो भी चला है साथ में। तो ये बच्ची प्रोजेक्ट कराने के बदले, प्रोजेक्ट देने के बदले ये वहाँ पर डांस कंपटीशन में चली गई, डांस कंपटीशन में चली गई। और उसमें म्यूज़िक में भी उसने अच्छा है बुरा जो भी प्रदर्शन किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसने खुद ने मुझे बताया कि उसको प्रोत्साहन के रूप में एक पेन मिला है पुरस्कार के रूप में, और ये पुरस्कार मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है। और फिर उसने अपने एक डांस की वीडियो भेजी, जो ये विवादित मामले का वो बन रहा है कारण। और वो विवादित वीडियो जो है उसको उसने खुद ने भेजा था, मैंने उससे मांगा नहीं था कि आप अपने एक डांस का फ़ोटो भेजिए, या मैंने उसको फ़ोन किया हो या व्हाट्सएप कॉल किया हो, व्हाट्सएप किया हो क्या आप कैसी हैं क्या है, और अपना नाच का ड्रेस वो भेजिए, और इसमें आप ऐसी लग रही वैसी। अगर मैंने व्हाट्सएप करके उनसे मांगा होता और उनसे कहा होता कि नहीं आप अपने डांस का वीडियो दीजिए, तब तो इसमें डाउट हो रहा है कि टीचर की इंटीग्रिटी में डाउट है। लेकिन अगर लड़की खुद अगर अपना व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रही है या फ़ोटो भेज रही है और वीडियो भेज रही है, तो इसमें रेफरेंस कॉन्टेस्ट से अंतर आ गया। फिर दूसरा ये है कि वीडियो में उनने जो डांस किया वो डांस क्योंकि थोड़ी वो फैटी हैं, इसलिए मैंने उनसे ये बोला कि आपका शरीर फिजिक काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इसको उनने कॉम्प्लीमेंट माना और थैंक यू बोला। लेकिन आगे उनको मैंने जब ये बोला, कुछ ऐसा उसमें शब्द बोले जो ये शो कर रहे थे कि मतलब ये वल्गर लग रहा था मुझे, तो उसके लिए मैं जो प्रॉपर शब्द उस समय बोल पाया, शायद वो कुछ स्लिप ऑफ वर्ड हो गया हो या ऐसा कुछ, तो उसका उनने स्क्रीनशॉट लेकर शिकायत करी है। और इसमें वो सारे बच्चे उनके साथ में हैं जो टेस्ट नहीं देना चाहते, रेगुलर आना नहीं चाहते हैं कॉलेज में, जिन पे मैं सख्ती करता हूँ। तो इस तरह मुझे एक पुअर गॉड समझ के एक चारा बनाकर, और इस तरह से ये चरित्र हनन का जो अभियान है, इस तरह तो मेरे ख्याल से इससे तो शिक्षा बर्बाद हो जाएगी, शैक्षणिक संस्थाएं बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि सभी लोग ये सोचेंगे कि बच्चों भाड़ में जाएँ, चूल्हे में जाएँ, जो करना है करें और अपनी नौकरी पक्की करो, और जैसे और नौकरी करना है सब उस तरह मैं करूँ। रिलायंस पेट्रोल पंप के मामले में अब पेट्रोल पंप संचालक ने सिटी चैनल को बताया कि हमारा पंप क्वालिटी और क्वांटिटी की गारंटी देता है, जितना डीजल पेट्रोल हम डालते हैं उतनी ही मात्रा में निकलता है। वहीं बाइक की टंकी की कैपेसिटी हमारे कम अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वे वाहन बनाने वाली कंपनी का विषय है। कल ये मामला मेरे संज्ञान में आया था। मेरा इसमें सिर्फ ये कहना है आपसे, आपके माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा। पहली बात तो जहाँ तक ये व्यक्तिगत प्रकरण का मामला है, इस प्रकरण में ग्राहक करीब 11:15 बजे करीब हमारे यहाँ से पेट्रोल भरवा के लेके गए, और उसके आधे घंटे बाद वो दोबारा आके उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी हमने उनसे कहा कि आप अपना जो भी मिस्त्री है उसको बुला के लाइए। तो अगर पहले 15.24 उन्होंने पेट्रोल डलाया था, आधे घंटे बाद वो लौट के आए और 15 लीटर पेट्रोल उसमें से निकला, तो मैं समझता हूँ ये न्यायोचित है। उसके बाद दोबारा उन्होंने पेट्रोल डलवाया तो 15.88 लीटर ऐसा कुछ पेट्रोल आया, उनका ये कहना है। और ऐसा उन्होंने डलवाया जो आपको हमको भी दिख रहा है। तो मैं इसमें आपको पूर्व में भी हमारे यहाँ एक ऐसा प्रकरण हुआ था, मैं आपको वो भी आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। अप्रैल माह की घटना थी। एक ग्राहक ने हमसे ये शिकायत करी थी कि कंपनी ने हमें 5 लीटर का गाड़ी का टैंक निर्धारित है, और तो 7 लीटर कैसे आया। तो जब उन्होंने उसको भी चेक करवाया था, तब वो पेट्रोल करीब 7 लीटर के आसपास ही निकला था। तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है, सभी ग्राहकों से ये कहना है, सरकार भी इस ओर ध्यान दे कि ये कैसे ये इसका निराकरण हम लोग नहीं कर सकते। ये तो सरकार वाहन निर्माता कंपनियों से निराकरण करे कि जब 5 लीटर के निर्धारित टैंक में 7 लीटर पेट्रोल कैसे आया संभव। तो गाड़ी के अंदर की जो पूरी इंजीनियरिंग है उसमें हम नहीं जा सकते। हमारा तो सिर्फ आपसे यही कहना है, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके कोई भी शंका हो, आप हमारे पंप पे आइए, जो सरकार के निर्धारित मापदंड है उस अनुसार उनका चेक करिए। हम सिर्फ गाड़ी के अंदर जाने के बाद हम उसके जिम्मेवार नहीं हो सकते।
उसके लिए तो ग्राहक को भारत सरकार से ही एक निवेदन करना चाहिए कि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन या मापदंड को निर्धारण करे कि इसको कैसे जांचना कैसे संभव है। हमारे तो एक ही तरीका है कि हम जो सरकार ने नियम बनाए उन अनुसार क्वालिटी और क्वांटिटी का हम चेक करा सकते हैं। धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। आज पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद का रावगढ़ में आगमन हुआ और उनका भव्य स्वागत किया गया। माली समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद भी गुना दौरे पर निकले और उनका टोल टैक्स पर भी स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का आज गुना में शाम 6:30 बजे आगमन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नाके पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। अब वो उमरी जाएंगे, उसके बाद शहर में उमरी हाउस भी जाएंगे। इस तरह से आज गुना उनके आगमन पर गुना शहर की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा वृद्ध आश्रम पहुंचकर वितरित किए गए कंबल। गुना जिले के वृद्ध आश्रम पर पहुंचकर आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा वृद्ध जनों को कंबल वितरित किए गए। बताया कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि को प्रदेश के प्रवक्ता सरवर खान के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें वृद्ध आश्रम में आकर वृद्ध जनों को कंबल वितरित किए गए। जी बताइए। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी के पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि को हमारे आदरणीय प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर सरवर खान जी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा ये वृद्ध आश्रम में आकर हमारे वृद्धजन जो माता पिता हैं उनको कंबल वितरण किए। और कंबल वितरण के साथ में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे लिए खुशी है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना जब हुई थी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पूज्य पिताजी हसमत भाई बारसी उस जमाने में जब अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों को भारतीय जनसंघ या ये सब चीज़ें कहने में वैसी लगती थी, अनुसूचित जाति को भी ऐसी लगती थी, उस जमाने में हमारे पूज्य पिताजी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। आज ऐसे महापुरुषों के कारण भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और आज हम पूरे पंचायत से लेकर ग्राम से लेकर हम पूरे देश में राज कर रहे हैं, सत्ता में रहकर हम समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के बलिदान के कारण हम कर पा रहे हैं। बाबूजी का निधन मीसाबंदी में उनका जेल में हुआ था। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और पुण्यतिथि मनाना जभी सार्थक होगी कि हम बाबूजी के बताए हुए मार्ग पर उनके बलिदान को सार्थक करते हैं कि उनने जिस पार्टी के लिए, जिस संगठन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उस संगठन के लोग आज ए से लेकर जेड तक सत्ता में हैं। हम सब लोग मिलकर सेवा करेंगे, एक गरीब बस्ती में जाकर एक जरूरतमंद की सेवा करेंगे तो हमारे जिन महापुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी है हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने में सार्थक होंगे। मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा समस्त भाजपा की ओर से पूज्य पिताजी के चरणों में नमन करता हूं और उनसे हमको आशीर्वाद, वो जहाँ भी हों ईश्वर के, जहाँ जन्नत में हों, स्वर्ग में हों, जहाँ भी हों, हमको इतना आशीर्वाद दें कि हम समाज की सेवा करते रहें।